सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था सिया यंग प्रिंस को फाइट के लिए चैलेंज किया था, लेकिन किंग उसके लिए मना कर देते हैं और वो इस वक्त किंग के गोद में बैठी हुई थी। वहाँ लैंसन भी आ चुका था और उसके गालों में तमाचे का निशान था। अब ये तमाचे का निशान भी वो सान ने उसे दिया था जब वो उसे किस कर रहा था। लैंसन काफी अग्रेसिव और फोर्सफुली विंग को किस किया जा रहा था और विंग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस लैंसन को खुद से दूर करना चाह रहा था। उसका माइंड ये सोच ही नहीं रहा था वो लैंसन को रिटर्न करे, क्योंकि जिस स्पीड और लस्ट के साथ लैंसन उसके साथ ये सब कर रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा था उसे। वो ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रहा था और जैसे पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थी। तब लैंसन किस ब्रेक करके उसकी नेक पर अटैक करता है और वहाँ बुरी तरह से रूटली सब करने लगता है और उसके हाथ विंग के बट को पूरी तरह से स्क्यूब कर रहे थे। विंग को जब एहसास होता है लैंसन उसकी होल पर अपनी फिंगर इंसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका माइंड टोटली ब्लास्ट करने वाला था, क्योंकि ये लैंसन जो कुछ भी कर रहा है उस विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके इंटीमेट साइड को टच करना ये विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और मेंटली वो इस सबके राजी नहीं था। तो उसकी बॉडी अपने आप ओवर रिएक्ट करती है और वो तो खुद को छुड़ाने के जब हटाने लगा था और उसका हाथ लैंसन के गाल में पड़ गया था और एक जोर से स्लैप की आवाज़ आती है और विंग लैंसन से खुद को छुड़ाने के चक्कर में जमीन पर पूरी तरह से गिर चुका था। वो तो बस खुद को इस वक्त लैंसन से प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। लैंसन को देखते हैं विंग का थप्पड़ उसे पड़ता है तो वो टोटली होश में आ चुका था और वो फिर विंग की तरफ देखता है जो जमीन पर गिरा हुआ था। तो वो उसके पास आकर तो विंग तुम ठीक तो हो ना, तो विंग उसे अपना हाथ दिखाकर रोकता है। लैंसन प्लीज़ मुझसे दूर रहो, और वो पीछे खिसक रहा होता है। तो लैंसन उससे माफ़ी मांगते, विंग मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो। विंग तब उसकी बात को काटते हुए तुरंत कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहोगे। लैंसन कहता है हाँ, मैं बस तुम्हारी उठने में मदद करूँ। इस पर विंग से कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मदद कर लूँगा, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अभी हमारा साथ रहना सही नहीं है, तुम सही हालत में नहीं हो, हम बाद में बात करेंगे, अभी क्या तुम जा सकते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और अपने कपड़ों को सही करने लगता है। लैंसन उससे फिर से माफ़ी मांगता है तो विभूषण कहता है इट्स ओके। लैंसन उसे अपने सामने इतना अनकम्फर्टेबल होता देख वो वहाँ से जाने लगता है। उसे गिल्ट फील हुआ था, वो अपने डिज़ायर को ऐसे कैसे कंट्रोल नहीं कर पाया। और वहीं विंग खुद के चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है मुझे उसे मारने की क्या ज़रूरत थी, पर मैं क्या कर सकता था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अगर उसे होश नहीं आया होता तो वो अब तक मुझे जिंदा खा चुका होता। लैंसन तुमने मुझे डरा दिया। ऐसा कहकर विभूषण अपने फेस को कवर करके वहीं बैठे रहता है। दूसरी तरफ लैंसन बैरियर को एक किक के साथ तोड़ता हुआ वहाँ से जाने लगा था और उसे ये बात समझ आ गई थी इशारा किया तेरा ये शैतानी सिया का है, और उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। सच में ये लड़की तो बड़ी बदमाश निकली। उसके दिमाग में इस तरह की खुराफाती सोचती है और उसे सुधारने की इस पर बहुत ज़रूरत है। लैंसन ये सोचा था और वो गुस्से से घूर घूर के सिया को देखने लगा था। जैसे सिया तो डर गए थे, टूर्नामेंट तो खत्म हो चुकी थी, तो अब जिबूजन को भी जाना था। तब लैंसन जिबूजन से कहता है भाई आप सिया को मुझे दे दीजिए, आपको जाना होगा। ये सुनकर तो सिया के दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी, वो खतरे में है। तो वो तुरंत ही रिएक्ट करती है और जिबूजन के कानों में कहती है किंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मुझे उस अंकल के पास नहीं जाना। देखो ना वो कितने खड़ूस हैं, वो मुझे किस तरह से देख रहे हैं, कितने कोल्ड हैं, मुझे उनके पास नहीं जाना, मुझे आप ज़्यादा पसंद हो, अब कितने ज़्यादा हैंडसम हो, कितने प्यारे हो, मुझे सबसे ज़्यादा आप पसंद हो। और यहाँ पर सिया ब्रेड पर बटर लगाई जा रही थी, यानी कि तारीफ के पुल बांध रही थी ताकि जिबूजन उसे तो लैंसन के हाथ में ना दे। लैंसन देख रहा होता है सिया कैसे जिबूजन के कान में कुछ कुछ कह रही है, तो आगे बढ़कर सिया को जिबूजन से लेने की कोशिश करते हैं। तो जिबूजन कहते हैं वांग जी क्या हो गया, तुम इस बच्ची को गोद में लेने के लिए इतनी आतुर क्यों हो रहे हो? लैंसन के पास कोई शब्द नहीं थे, वो कुछ बोलता ही नहीं है। जिबूजन कहते हैं मुझे तो भाई सिया के साथ और टाइम बिताना है। इस पर सिया कहती है हाँ मुझे भी आपके साथ खेलना है। जिबूजन ब्राइट स्माइल के साथ कहते हैं क्या तुम हमारे साथ चलोगी? सिया हाँ मैसेज लगती है तो जिबूजन उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लैंसन काफी अनॉयड फील कर रहा था, वो अपने भाई को आवाज़ देता है भाई, पर लैंसन उसे फुल्ली इग्नोर करते हैं और सिया को लेकर प्रिंस और सैनिकों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में
लैंसन विंग के पास आया होता है। अब विंग को इन्फॉर्म करना तो जरूरी था ना। सिया किंग के पैलेस गई है। विभूषण परेशान होकर सर्वेंट क्वार्टर के बाहर इधर उधर घूम रहा था। लैंसन उसके पास आता है और उसे देखकर विभूषण वरीडली कहता है, लैंसन तुमने सिया को देखा? वो मुझे कहीं नहीं मिली और मैं उसका कब से वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक वापस नहीं आई है। तब लैंसन कहता है, विंग शांत हो जाओ, वो इस वक्त असल में किंग के पैलेस में है और यही चीज़ मैं तुम्हें बताने आई हूँ। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो जल्दी वापस आ जाएगी, ठीक है? ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, वो ठीक है पर वो प्रेस क्यों गई है? क्या तुम मुझे बताओगे कि उसने कुछ कर दिया? उसे पनिशमेंट थोड़ी ना मिलेगी। इस पर लैंसन कहता है, ऐसा नहीं है भाई, उसके साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहते थे और वैसे भी उसने टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है तो उसे बस दावत दे रहे हैं। ये सीट तो विंग को हजम नहीं हो रही थी। अब भाई टूर्नामेंट तो हर साल होता है और कोई ना कोई जीतता है। आज तक तो कभी किंग ने किसी को नहीं बुलाया दावत के लिए, तो सिया को इतना क्यों ट्रीटमेंट मिल रहा है? अब उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। लैंसन से कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे सही नहीं लग रहा है। और वो अपने दिमाग में पता नहीं क्या ही इमेजिन कर रहा था। अब वो सिया को कुछ ज़्यादा ही और प्रोटेक्टिव था और वो ये बात भी जानता है सिया बहुत बदमाशियाँ करती है, तो उसे डर था सिया ने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। सबके सामने तो किंग ने कुछ नहीं कहा बची है करके, पर बाद में उसे पनिश कर रहे होंगे तो। और वो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा था। तभी लैंसन बोल पड़ता है, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, मैंने बस भाई को तुम्हारे और सिया के बारे में बता दिया है। ये सुनने के बाद विभूषण को 1 सेकंड लगते हैं सब कुछ कैलकुलेट करने पर और गुस्से से वो लैंसन का कॉल पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने उसे बता दिया है? तुम पागल हो क्या? उसे कुछ कर दिया तो? वो अकेले पैलेस में, मुझे घर में लग रही थी, तुमने क्या कर दिया? लैंसन उसे संभालता हुआ कहता है, चुप करो, बकवास बंद करो, तुम खुद तो परेशान होते हो, मुझे भी परेशान कर देते हो। पता नहीं तुम तो अपने दिमाग में क्या ही सोच के टेंशन ले रहे हो। अगर यहाँ हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर कोई करता है ना तो वो मेरे भाई है और वो बहुत ही अच्छे हैं, तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, तो कोई टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद विभूषण भी समझ गया था, हाँ वो कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर हो रहा है, अभी सब कुछ ठीक तो है। अब दोनों थोड़ा करीब तो खड़े थे। विभूषण जब ये फील करता है तो वो लैंसन से 2-4 कदम पीछे हट जाता है और फिर कहता है, वैसे वो कब तक आ जाएगी? अभी कुछ सेकंड में ही अंधेरा हो जाएगा। जिसे सुन लैंसन कहता है, मुझे वो तो नहीं पता, पर मैं पहले से जा रहा हूँ और मैं जब वहाँ से आऊँगा तो उसे साथ लेता आऊँगा। ये सुनकर विभूषण नोट करता है वहाँ से जाने लगा था, तभी लैंसन उसे आवाज़ देता है। विभूषण अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लैंसन उसके करीब आता है और उसे हक कर लेता है। विभूषण पूरी तरह से फ्रोन हो जाता है, वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। लैंसन कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया, मुझे सच में इस बात का रिग्रेट है, मैं कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया था, मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, पर मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने तुम्हें किस किया। मैंने उस समय किसी फ्रेगनेंस की वजह से तुम्हें किस नहीं किया था, बल्कि मैं तुम्हें किस करना चाहता था। ऐसा कहकर लैंसन उसकी नेक पर सॉफ्टली किस करता है। विंग का दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। लैंसन उसके अब फॉरहेड पर किस करता हुआ कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें सच में नहीं खा जाऊंगा। ये सुनकर विभूषण कहता है, मैं नहीं डरता हूँ, मैं बस थोड़ा घबरा गया था और किसी ने हमें देख लिया तो इस तरह से। हटो यार तुम ना। लैंसन उसे फेस टिप पकड़कर अपने करीब करता हुआ कहता है, वैसे तो सेमलेस होकर फ्लर्टिंग करते हो, मुझे स्लड्यूस करते हो, पर जब मैं तुम्हें खुद से चाहता हूँ तो तुम रिफ्यूज करते हो। तुम आखिर ऐसा करते क्यों हो? क्या तरपाना चाहती हो मुझे, या फिर तुम्हारे अट्रैक्ट करने वाले तरीके में से कोई एक तरीका है? विभूषण की फेस को टच कर रहा था। अब वहाँ पर कुछ सर्वेंट लैंसन और विंग को ऐसे देख लेते हैं और उनके हाथ से तो उनका सामान ही छूट जाता है। अपने सामान को उठा भी रहे थे और लैंसन और विंग को सर उठाकर देख रहे थे। लैंसन और विंग तो तुरंत ही दूर हो गए थे। लैंसन इससे कहता है, तुम्हें इन सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है। विंग तो बहुत ही ज़्यादा ही वर्रिड हो गया था, लैंसन की तरफ गुस्से से देखता है और वहाँ से अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और लैंसन वहाँ से जाते हुए अपनी शार्क आइस उन सर्वेंट को की तरफ करता है और कहता है, बेहतर होगा तुम लोगों के लिए ये बात तुम किसी से ना कहो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो सर्वेंट कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हम इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। लैंसन का शार्क आइस देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गई थी और वहाँ से जाने लगी थी। लैंसन तब उन्हें रोकता हुआ कहता है, तुम लोगों ने यहाँ क्या देखा? और वो अपनी तलवार पर पकड़ कस रहा था। तब वो सर्वेंट कहती है, कुछ भी तो नहीं, यहाँ कोई सर रहा था, हमने तो कुछ भी नहीं देखा।
ये सुनकर लैंसन एक सेटिस्फाइंग स्माइल देता है और कहता है फिर ठीक है। ऐसा कहीं तो वहाँ से चल जाता है। उसके जाने के बाद वो सर्वेंट आपस में कहते हैं बच गए। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था अगर हमने कुछ गलत बोला होता तो हमारी गर्दन कट जाती। और यहाँ लैंसन जब पैलेस में पहुँचता है तो वहाँ का माहौल कुछ अलग ही लेवल पर था। यहाँ पर तो सिया लैन कुरन के गोद में खेल रही थी और ये देखकर तो लांग वंग जी का रिएक्शन, भाई क्या जादू किया है इस लड़की ने। लैन कुरन ना सिर्फ उसके साथ खेल रहे हैं बल्कि स्माइल कर रहे हैं। इतना ही बस नहीं होता, लैंसन को एक और झटका लगता है। सिया उनकी दाढ़ियों के साथ छेड़खानी कर रही थी। इसके बावजूद अंकल उसे कुछ नहीं कह रहे। इतनी छूट। सिया लैन कुरन की गोद में बैठे उनके बालों को जिगरी होती है और कहती है आपने इतने लंबे बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? आप सेविंग भी नहीं करते हो, इसलिए वजह से आप बूढ़े दिखते हो, वरना मेरी नज़र में आप सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। आप सेविंग कर लो, फिर उसके बाद ना यंग और बहुत ही हैंडसम दिखोगे। और ऐसा कहते हुए वो काफ़ी क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और अपनी चमकती हुई आंखों के साथ तो वो लैन कुरन को देख रही थी और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी वो उनकी बातें माने। लैन कुरन एम्बैरेस होकर कहते हैं ओहो ये लड़की कुछ भी कहती है, मेरी एज हो चुकी है, मैं तुम्हारी ग्रैंडफादर का एज का हूँ, मैं तुम्हें किस एंगल से हैंडसम नजर आ रहा हूँ? जिस पर सिया कहती है सब तरह से, मेरी नज़र से कुछ नहीं छुपता, आप बस जानबूझकर बूढ़े होने की एक्टिंग करते हो। इस दाढ़ी के पीछे हैंडसम पर्सन है और मैं इस दाढ़ी को निकाल कर दिखा दूंगी सबको। उसकी इस तरह की बातें सुनकर तो सब वहाँ हंस रहे होते हैं। वहाँ पर और दो बूढ़े एल्डर थे और कुछ फीमेल एल्डर भी थे और वो सिया की बातों पर हंस रहे होते हैं। एक फीमेल एल्डर कहती है वैसे देखा जाए कुरैन, तुम हम सबसे एज में कम हो, तुम इस लड़की की बात क्यों नहीं मान जाते और अपने असली अपीयरेंस के साथ क्यों नहीं रहते? इस पर लैंसन रिएक्ट करते हैं कुछ भी। लैंसन वहाँ आते हुए कहते हैं बस कीजिए, अब सब लोग उसे कितनी देर लेकर बैठे रहना चाहते हैं? वो एक बच्ची है, वो अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी और उसे भूख भी लग रही होगी। अब सिया भी बोलती है हाँ मुझे भूख लग रही है। इस पर लैंसन कहते हैं तो चलो आ जाओ। इतना सुनते ही सिया लैन कुरन के गोद से उतरकर जिबुचुन की तरफ दौड़ती है। तब लैंसन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे डिनर टेबल की तरफ ले जाने लगते हैं। अब सारे एल्डर भी डिनर टेबल की तरफ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लैन कुरन की नज़र वांग जी पर पड़ती है जो वही भूत बनकर खड़ा था। तो आवाज़ देते हैं वांग जी तुम वहाँ क्या कर रहे हो? लैंसन उनके पास आकर कहते हैं अंकल मैं सिया को लेने आया हूँ, उसकी मॉम उसके लिए परेशान हो रही है। ये सुनकर लैन कुरन कहते हैं ओह हाँ वैसे मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी, चलो आओ। इसी के साथ ये सीन कट होता है अगली सीन में। डाइनिंग हॉल में सिया तो अपना डिनर कर रही होती है और अपना डिनर फिनिश करने के बाद वो सबकी तरफ देखती है और कहती है आप सभी को याद है ना, आप लोगों ने मुझसे कहा था आप मेरी कोई एक इच्छा पूरी करोगे, वो टाइम आ गया है। किंग आपको याद है ना, इन सब ने मुझे ज़बान दी थी। जिबुचन तब उसकी तरफ स्माइल करते हैं, सिर्फ स्माइल करती है। सारे एल्डर तो ये सुनने के बाद परेशान से हो गए थे और वो एक दूसरे के फेस को देखते हैं। फिर वो लैन कुरन की तरफ देखने लगते हैं। लैन कुरन अपना गला साफ करते हैं और कहते हैं हाँ हम अपनी बात से नहीं मुकरेंगे, तुमने हमें हराया है तो बेशक हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। सिया इवल स्माइल देते हुए कहती है हाँ आपको करनी तो पड़ेगी, वैसे चिंता मत कीजिए, आपको मैं कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगी जिसे आप पूरा ना कर सको। मुझे चांद सितारे पाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ आप अपने सेकंड यंग मास्टर का हाथ मैरिज के लिए मुझे दे दो। ये सुनने के बाद तो वहाँ पूरा सन्नाटा छा जाता है, अभी इसने क्या कहा? तभी एक एल्डर सिया से दोबारा पूछती है तुमने क्या कहा? तब सिया कहती है मुझे लैंड मास्टर का हाथ चाहिए मैरिज के लिए। ये सुनने के बाद तो तुरंत लैंड कुरन कहते हैं ए लड़की तुम क्या बोल रही हो, फिर से सोचो इस बारे में। तभी यंग प्रिंस भी बोल पड़ता है हाँ तुम पागल हो गई हो क्या, तुम 5 साल की हो और तुम अंकल से मैरिज करना चाहती हो? ये सुन के बाद तो सिया कहती है शट अप स्टूपिड, मैं खुद के लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं अपनी मॉम की मैरिज उससे कराना चाहती हूँ, तो आप सब क्या मेरी इस इच्छा को पूरी करोगे? और सिया की ऐसी बात सुनकर तो टेंशन को तो खांसी आनी शुरू हो जाती है। और सिया को शॉक्ड हुआ देखने लगता है ये इसने अभी क्या बोल दिया। सिया तो बड़ी प्यारी स्माइल के साथ टेंशन की तरफ देखती है और कहती है आपने तो मेरी मॉम को देखा है, बहुत सुंदर है ना, और इसलिए मुझे उनके प्रोटेक्शन की चिंता होती है और मैं तो अभी छोटी हूँ, मैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप जैसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ढूंढी थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उनका ख्याल रख सके, तो क्या आप उनसे मैरिज करोगी? लैंसन के पास कोई शब्द नहीं थे, वो कुछ भी नहीं पता और जिबुचुन उनकी तरफ देखने लगता है। जिबुचुन उसे स्माइल कर पास करते हैं। लैन कुरन कब करते हुए कहते हैं
हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी डिनर करते हैं। तभी सिया बोलती है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, नहीं तो मैं क्लाउड से छोड़कर चली जाऊंगी। तभी जिबूजुन कहते हैं, अरे ये सब की जरूरत नहीं है, अगर वांगजी राजी हो जाता है तो मैं खुद उनकी मैरिज की अनाउंसमेंट कर दूंगा। ये सुनकर सिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जिबूजुन की तरह थम्स अप करती है। उन दोनों का प्लान कामयाब रहा। इन दोनों के ऐसे साइलेंट इशारे को लैनसन कंफ्यूज होकर देख रहा था, क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी चीज़ पल्ले नहीं पड़ा था। वो सिया को बस लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जब वो साइलेंट पैलेस के बाहर आता है तो वो सिया का हाथ छोड़कर उसे उठाता है हवा में और फिर कहता है, सब क्या है? तो यहाँ सिया अपने पापा को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि सब क्या चल रहा है। ये सब जिबूजुन की प्लानिंग थी, उन्होंने ही सिया को ये सब करने के लिए कहा था। और यहाँ पर सिया और जिबूजुन की कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। जब सिया को इस बात का एहसास होता है जिबूजुन को उसके और लैनसन के रिश्ते के बारे में पता है, तो वो डायरेक्ट जिबूजुन से बात करती है कि आपको लैनसन और उनके बारे में क्या सब कुछ पता है। जिबूजुन इस बात से एग्री करते हैं और उसे खुद को अंकल बुलाने के लिए कहते हैं। इस पर सिया तो काफ़ी हैप्पी हो गई थी और वो दोनों एक ट्रेडिशनल गेम विच खेल रहे होते हैं। और यहाँ सिया जिबूजुन से कहती है, अंकल अब मुझे बच्चे समझने की भूल मत करना और इस गेम को सीरियस खेलना, और अगर आप हार जाते हैं तो आपको मेरे साथ देना पड़ेगा अंकल। तब लैनसन कहते हैं, मैं तो इसी बात से सरप्राइज हूँ, तुम्हें इस गेम की नॉलेज है, और अगर तुम मुझे हरा देती हो तो मैं कभी भी इतने टैलेंटेड चाइल्ड को अपनी फैमिली से दूर नहीं जाने दूंगा। सीधा हैप्पी होकर उस गेम को खेलती है। आखिरकार वो कोई 5 साल की बच्ची नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख देने वाली एम्प्रेस थी, जिसके सामने जिबूजुन स्किलफुल होने के बावजूद भी हार जाते हैं और उन्हें आइडिया भी आ जाता है एल्डर के सामने लैनसन की इच्छा को सामने रखें, और इस तरह से उन दोनों ने ही प्लान बनाया। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जिबूजुन सिया को उन एल्डर के पास ले गए जो इस ट्रेडिशनल गेम विच को अक्सर खेला करते हैं। ये चेस बोर्ड की तरह एक गो गेम है। सबसे पहले तो जिबूजुन ने उन एल्डर को चैलेंज दिया और उनके साथ गेम खेलने लगे थे और सिया जिबूजुन की हेल्प करने लगी थी, जिसे देखकर तो एल्डर सिया से इम्प्रेस हो जाते हैं और इस तरह सिया ने उन एल्डर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया था। फिर तो बाकी एल्डर भी सिया पर इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और वो सिया के साथ भी गेम खेलते हैं और उन सब के बीच तो कॉम्पिटिशन सा छिड़ गया था, जहाँ लैंड कुरेन भी पीछे नहीं थे और सिया की स्किल देखकर वो उसे अपने टीम में लेने का लालच देने लगते हैं। बाकी एल्डर भी पीछे कहाँ रहते हैं, वो किसी ट्रेजर का उसे लालच देते हैं तो कोई रियल मेडिसिन देने की बात करता है और सिया किसी का ना सुनते हुए लैंड कुरेन का साथ देती है, क्योंकि लैंड कुरेन ने कहा था वो उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सिया ना सिर्फ एल्डर के बीच घुल मिल सी गई थी बल्कि अपनी एक जीनियस की पहचान भी बना ली थी, और एक जीनियस डिसाइपल को क्लैन कभी भी ऐसे जाने नहीं देगा और उसकी इच्छा को पूरी करनी होगी। सिया जब ये सब लैनसन को बताती है तो लैनसन स्माइल करने लगता है और सिया तो फुल प्राउड में थी। उसने 5 एल्डर को ढेल जो कर दिया है और उसकी नाक तो काफ़ी ज़्यादा ही ऊंची थी। लैनसन उसके चिक को खींचते हुए कहता है, तुमने वैसे कभी अच्छा काम किया चालाक लड़की, आज तुम बच गए, वरना सुबह तुमने जो खुराफात की है उसके लिए मैं तुम्हें पनिश करने वाला था। तुम्हारे दिमाग में इतने खतरनाक आइडिया आए कहाँ से? कौन तुम्हें इस तरह की बदमाशी करना सिखाता है? सिया दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। इस पर लैनसन कहता है, शैतान लड़की, अनजान बनने की कोशिश मत करो, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। तुम्हारे लिए वो सब प्लान करना कोई बड़ी बात नहीं थी और तुम्हारी इस शरारत के चलते मुझे थप्पड़ खाने को मिला है। इस पर सिया कहती है, तो मुझे क्या पता था मम्मी आपको थप्पड़ मार देगी, मैं तो भला ही करने जा रही थी आपका। ये सुनने के बाद लैनसन अपनी शार्क आई से उसकी तरफ घूरने लगता है और कहता है, तो कितनी ज्यादा नोटी हो, कैसे संभालता है विंग तुम्हें, शैतान लड़की। वो ऐसा कहकर उसे हवा में उछालता है तो सिया चिल्लाती है, बाबा क्या कर रहे हो। इस पर लैनसन कहता है, क्यों तुम्हें मजा नहीं आ रहा है हवा में उड़ने में। ऐसा कहकर वो दोबारा से उसे हवा में उछालता है और फिर से कैच करता है, जिस पर सिया मुंह बनाकर कहती है, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जिसे इस तरह से मजा आएगा। जिस पर लैनसन उसे घुरते हुए कहता है, तुम अभी भी 5 साल की हो, पर सच में बहुत बोलती हो। सिया कहती है, हक है मेरा और मैं बोलूंगी। इस पर लैनसन कहता है, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। सिया चिल्लाती है, बाबा। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ टॉकिंग किए जा रहे थे और यहाँ तो उनका बॉन्ड फादर और डॉटर के साथ एक फ्रेंड को भी देखते हैं।
जो कैजुअली एक दूसरे के साथ टॉकिंग कर सकते हैं। ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में सब रिंगकोटर के बाहर पीपू सर को देखते हैं जो लैम्प जला रहा था। वही टिप साय करते हैं और फिर से वो अंदर जा रहा था, तभी उसकी नजर लेंस पर पड़ जाती है जो रास्ते पर था, और उसके हाथों में तो सिया पर आराम से कंधे पे सर रखकर सो चुकी थी। विभूषण लेंस को देखकर कहता है क्या वो सो चुकी है। लेंस नोट करता है और वो अंदर की तरफ जाता है और बेड में सिया को आराम से लेटा देता है और उसे बड़े प्यार से देखता हुआ कहता है आज पूरे दिन दौड़ भाग करने के बाद अब जाकर बड़े आराम से सो रही है और इस तरह से मुझे वो काफी ज्यादा क्यूट लगती है। विभूषण तब उसे पूछता है वैसे पैलेस में क्या हुआ था। लैंसन तब कहता है क्या तुमने डिनर किया। ये सुनकर विभूषण कहता है नहीं, वो मैं बस करने ही वाला था। इस पर लैंसन कहता है चलो साथ में डिनर करते हुए बातें करते हैं। विभूषण नोट करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। मैं आगे एक्सप्लेन करना चाह रही थी लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती, इसलिए ये पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स सो मच चैनल पर बने रहने के लिए।